तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-130 खोजियों ने खोज निकाला। सियाचिन बेस कैंप के बाहर शौर्य खड़े होकर सामने वाली पहाड़ी की चोटी की ओर देख रहा था। वहीं उस चोटी से दो लोग शौर्य को देख रहे थे। इस वक्त दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर वे लोग सिर्फ अपने मस्तिष्क में टेलीपैथी से बात कर रहे थे। जब शौर्य को पता चला कि ये दोनों उस साधक को ढूंढ रहे हैं जिसने सूर्यदेव का आवाहन किया था, वह सतर्क हो गया। उसने फिर उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस साधक को आप क्यों ढूंढ रहे हैं? इस बात पर वह लड़का इतराते हुए बोला, पृथ्वी पर साधना करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के बिना अगर कोई साधक साधना करता है तो वह हमारे नियमों के खिलाफ है और हमें उसे खत्म करने का या उसकी साधना को नष्ट करने का पूरा अधिकार होता है। ये बात सुनकर शौर्य की भौहें तन गई और उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया जो तुम साधक का फैसला सुना सको? इस बात पर वह लड़का फिर बोला, यह अधिकार हमें सम्राट परीक्षित ने खुद दिया है। उनके आदेशानुसार शंभाला के बाहर कोई साधक तैयार होता है तो वह कोई कली का साथी हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर शौर्य ने उससे सवाल किया, ओ तो आपका मतलब है कि बाहर की दुनिया में आप लोग खुद काली को रोकने नहीं आएंगे और कोई उसे रोके और वह तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है तो उसे तुम तुम्हारे नियम के विरुद्ध मानोगे? शौर्य की ये दलील उस लड़के को कुछ खास अच्छी नहीं लगी और वह बोला, मूर्ख लड़के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने मौत का डर नहीं है क्या? इस बात पर शौर्य ठहाका लगा के हंसने लगा, अबे कलमुन्हे कालिए, क्या तुझे लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? क्या कोई तगड़ा माल फूंक कर आया है क्या? ये कहकर शौर्य ने अपना साधना स्तर उजागर किया और उसके आसपास का वातावरण तुरंत तपने लगा। शौर्य का साधना स्तर उस आदमी के बराबर का था जिसे देख वह बहुत हैरान हुआ। लेकिन उसे संभालने का मौका मिलने से पहले शौर्य उसके सामने था। शौर्य ने अपना हाथ किसी शेर के पंजे की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उस आदमी ने खुद को शौर्य से दूर कर लिया। दूर जाते ही उस आदमी ने अपने कमर से लगे बेल्ट से एक गोल मोती निकाला और उसे तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही उसी जगह पर एक रोशनी का पिलर तैयार हो गया। इसे किसी भी कोने से देखा जा सकता था। शौर्य इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस आदमी पर हमला कर दिया। शौर्य का अगला वार बेहद तेज और सटीक था जिसे वह चुका नहीं पाया और उसके सीने पर शौर्य का हाथ किसी हथौड़े की तरह लगा। वह आदमी हवा में उड़ गया। तभी वह लड़की अपनी तलवार निकालकर शौर्य पर एक बार कर देती है। उसका वार बेहद ताकतवर था। ये किसी भी संत स्तर के योद्धा को भी खत्म कर सकता था, मगर जब उसका वार शौर्य के शरीर से टकराया, शौर्य के शरीर की सतह से एक चिंगारी निकली मानो वह तलवार किसी मेटल से टकरा गई हो। शौर्य आराम से पीछे मुड़ा और बोला, अरे आंटी जरा रुको तो, मैं सबको बराबर का मौका दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उंगली झटकी और वह लड़की किसी फटे कागज की तरह उड़कर पीछे चली गई। शौर्य फिर आराम से उस आदमी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी सारी मेमोरी पढ़ ली। उसके बाद शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी को खत्म करने वाला था, तभी अचानक तेजी से कुछ लोगों के आने का एहसास हुआ और एक के बाद एक तीन बड़े पक्षी आकाश में दिखाई देने लगे। शौर्य ने उन्हें देखा तो पाया कि ये सारे पक्षी कागज के बने हुए थे। उन पक्षियों पर कुछ साधक बैठे थे। हर एक पक्षी पर एक संत स्तर का योद्धा मौजूद था। शौर्य ने उस अपने सामने पड़े आदमी की ओर एक बार देखा और फिर झट से अपनी तलवार घुमा दी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। शौर्य ने फिर अपनी तलवार पर लगे खून को झटक दिया और ऊपर देखकर बोला, तुम लोग जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोग मेरे काम में और जीवन में रुकावट बनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिला दूंगा। शौर्य ने उसके बाद उस लड़की की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। तभी आसमान से सभी साधक नीचे उतर गए। उन्होंने शौर्य को घेर लिया था। उन साधकों में से एक साधक शौर्य को देखकर बोला, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, हमारे साथ चलो और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर शौर्य अपने कदमों में रुक गया और आसमान की ओर देखकर हंसने लगा। अच्छा जोक मारा, तुम्हें पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य खुद को भगवान समझता है और उसने तुम लोगों को मुझे यहाँ मारने के लिए भेजा है क्योंकि मैंने शंभाला के बाहर रहकर साधना की है।
क्या तुम्हारे शंभाला को इतना घमंड है उनकी ताकत का कि वे किसी के भी जीवन और मृत्यु तय करे? ये सुनकर सभी लोग अलर्ट हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। शौर्य ने अपनी तलवार को लहराया और अपनी पूरी ताकत को रिलीज किया। उन साधकों ने भी अपने हथियार निकाले और शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। शौर्य ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी युद्धकला का पहला दांव इस्तेमाल किया और फिर किसी बवंडर की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा। शौर्य ने कुछ ही पल में कमजोर साधकों को दूर उड़ा दिया। तभी एक संत स्तर के साधक ने शौर्य पर बिजली का हमला किया। वह हमला शौर्य के पीठ पर आकर लग गया, लेकिन शौर्य ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसके सामने खड़े योद्धा पर हमला कर दिया। एक लड़की इसे देख बोली, इसे दर्द नहीं होता क्या? इस पर बिजली का हमला हुआ और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया इसने। दूसरी ओर शौर्य ने अपने राइट में खड़े साधक की ओर अपना हाथ किया और उस पर अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग किया और उसे अपनी ओर खींच लिया। पलक झपकते ही वह शौर्य के हाथ के पास पहुंच गया था। तभी एक दूसरे साधक ने अपनी तलवार से शौर्य के गर्दन पर वार कर दिया। तभी शौर्य के गर्दन के पास एक सुनहरा कवच उभर आया और वह वार विफल हो गया। शौर्य ने फिर अपने हाथ के पास आए साधक के सीने में अपना हाथ डाल दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। तभी शौर्य पीछे मुड़ा और उस साधक से बोला, हमला तो इतने जोश के साथ करते हो भाई, जरा फिर ताकत भी लगाया करो हमले में। गुदगुदी होती है भाई, चलो इसे ध्यान से देखो कि हमला कैसे करते हैं। शौर्य ने अपनी तलवार को एक ऐसे एंगल से घुमाया कि वह साधक शौर्य का हमला रोक नहीं पाया और उसका सिर हवा में उड़ गया। शौर्य ने उसके बाद आगे बढ़कर एक लड़की की ओर कदम बढ़ाया। तभी वह लड़की भी बिना डरे शौर्य पर हमला करने आगे बढ़ गई। अरे आंटी, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र करो। ऐसा कहकर शौर्य ने उस लड़की को हवा में ही पकड़ लिया। वह लड़की बहुत छटपटाने लगी पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी गर्दन एक झटके में तोड़ दी। शौर्य के सामने अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उसने अपनी तलवार अंदर रख दी। उसके बाद शौर्य ने अपने शरीर को किसी धनुष की तरह तान दिया और फिर किसी तीर की तरह अपनी जगह से विस्थापित हुआ। शौर्य पलक झपकते ही बचे हुए साधकों के पास आ चुका था। वे लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले शौर्य ने उन पर हवा में उछलकर एक राउंड हाउस किक से हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में उसके पैर से बिजली निकल रही थी जो किसी चाबुक की तरह लग रही थी। एक ही झटके में उस बिजली ने सभी बच्चे योद्धाओं को उनके जगह पर ही 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके ऐसा करते ही उन सभी 8 लोगों के शरीर से कुछ निकला और शौर्य के माथे की ओर बढ़ गया। लेकिन शौर्य ने उसे अपने पास आने से पहले ही रोक लिया। ये एक तरह के खून की बूंद थी। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, ये एक विशेष प्रकार का सुरक्षा मंत्र है। इसे आत्मावरोहण कहते हैं। ये बूंद इन लोगों के मालिक या गुरु की हो सकती है। जैसे ही इन्हें कोई मार देता है तो ये बूंद उस मारने वाले के शरीर में समा जाती है और वो गुरु तुरंत समझ जाता है कि उसके शिष्य मरे गए हैं। ये सुनकर शौर्य ने उस खून की बूंद पर नर्क की अग्नि का प्रयोग किया। उसके ऐसा करते ही शंभाला में बैठे प्रधानाचार्य को अपने चेतना में बहुत पीड़ा महसूस होने लगी, मानो कोई उसके खून को जला रहा हो। उसका दर्द बेहद खतरनाक था मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उसे सहन करने के। इधर शौर्य भी उस खून की बूंद को तुरंत नष्ट करने के फिराक में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी अग्नि वापस ली और फिर उस बूंद को एक छोटी सी बोतल में डाल दिया और उसे डायमेंशन में अपने महल के कमरे में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने उन मरे हुए लोगों की तलाशी ली और उसे 8 सील मिली जिसका उपयोग शंभाला के अंदर जाने के लिए किया जाता है। साथ ही उसे कुछ गोलियां और कुछ हथियार मिले जो उसके किसी काम के नहीं थे। उसने फिर उन लोगों की लाशों को नर्क की आग में झोंक दिया। शौर्य ने शंभाला के दिशा की ओर देखा और बोला, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। जब मेरा मूड खराब होगा तो मैं जरूर तुमसे मिलने आ जाऊंगा प्रधानाचार्य। कुछ देर बाद शौर्य बेस कैंप पर वापस लौट आया। इस वक्त उसके दिमाग में शंभाला की बातें घूम रही थी। शंभाला का निर्माण महाराज परीक्षित द्वारा महाभारत काल में किया गया था। उसने उस वक्त की सारी प्राचीन शक्तियों को विद्याओं को कलियुग से छुपाकर इस जगह में सुरक्षित रखा था। शंभाला भविष्य में भगवान कल्कि का ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करने वाला था। शौर्य ने ये सब ध्यान से समझा और फिर उसने गौर किया कि शंभाला के मौजूदा शासक प्रधानाचार्य ने कुछ नियम नए बनाए और पुराने नियमों में बदलाव भी किए। इनके हिसाब से बाहर की दुनिया के लोग तुच्छ है और उन्हें बचाने की बजाय उन्हें शंभाला के लोगों को अधिक ताकतवर बनाना जरूरी लगता है। उनके हिसाब से शंभाला के लोग उच्च क्षमता वाले मनुष्य हैं और बाहर की दुनिया में जो लोग हैं वे सब तुच्छ और निचले दर्जे के हैं।
वे लोग सिर्फ किसी कैनन फॉडर को तरह थे जो शंभाला के लिए किसी काम के नहीं है। शौर्य को प्रधानाचार्य की ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शौर्य ने तय कर लिया कि कली को मारने से पहले शंभाला को ठीक करना जरूरी है। शंभाला अब भूल गया है कि उनका धर्म क्या है और वे लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे थे। शौर्य को उसके बाद कुछ याद आया और वो मन में ही सोचने लगा। फिर सिस्टम से बोला, सिस्टम में जो लोग यहाँ मुझसे लड़ने आए थे उनमें कई संत स्तर के योद्धा थे जो कि मेरे बराबर के थे, लेकिन वे लोग इतने कमजोर क्यों थे? ये सुनकर सिस्टम से पहले रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर आप भी ना, आपको पता है कि आपके सारे सूक्ष्म चक्र जागृत है जो इन लोगों के नहीं है। ऊपर से आपकी साधना तकनीक एक भगवान बनाने के लिए बनाई गई थी, तो ये आम साधक आपके सामने कैसे टिक पाएंगे भला? आप अपने लेवल से 2 लेवल ऊपर वाले योद्धा के साथ जब लड़ेंगे तब आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, पर कवच और कुंडल इससे भी अब आसान बना चुके हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। फिर शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को उसके एक्सप्लेनेशन के लिए शुक्रिया अदा किया और सीधा बेस के ग्राउंड पर पहुंचा, जहां सैनिक अपनी साधना और युद्धकला का अभ्यास अपने अपने तरीके से कर रहे थे। दूर ही उसे अद्विका दिखाई दी। शौर्य ने मन में कुछ सोचा और उसके पास चला गया। उसके पास जाकर शौर्य बड़ी विनम्रता से उससे बोला, मिस अद्विका, आप सुबह बड़ी जल्दी में मेरे पास से चली गई और अपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। दरअसल मैं आपको सीधे ना नहीं कहना चाहता था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका फिर एक बार गुस्सा हो गई और बोली, ना नहीं कहना तो सीधा शादी का ऑफर दे दोगे तुम? उसकी ऐसी बात सुनकर शौर्य को भी अब थोड़ी चिढ़ महसूस होने लगी, पर फिर भी उसने आराम से कहा, मैं तो आपको मना करने का कारण बता रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। खैर छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको सीधे कह देता हूँ, मैंने लड़कियों को सिखाना बंद कर दिया है क्योंकि वो मेरी नजरों में धोखेबाज होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता कि उनका मन कब बदल जाए। मेरे उस मंगेतर को ही ले लो, उसका दिल सिर्फ एक हफ्ते में बदल गया, जो कि मेरे लिए भी शौकन था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका पहले तो शौक हुई, फिर उसकी लड़कियों के बारे में ऐसी धारणा देख गुस्से से बोली, सभी लड़कियां ऐसा नहीं होती। एक लड़की ने ऐसा किया तो क्या सभी लड़कियों को तुम इसी कैटेगरी में डालोगे? उसकी बात सुनकर शौर्य भी तमतमाते हुए बोला, ऐसे बोल रही हो कि तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। हाँ, मैंने कब ऐसे किया? अद्विका ने चिढ़कर शौर्य से कहा, भूल गई जब तुमने मेरा रस पिया, मेरा मतलब मेरे ग्लास से वह रस पिया, और अगली बार न देने पर तुम मुझे पीटने पर उतारू हुई थी। और तुमने मुझ पे बाद में हमला भी कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा हूं। तुम किसी गुंडे से कम हो। शौर्य ने भी उसे इतराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर अद्विका की माथे की नसें उभर आए और वह दांत पीसते हुए बोली, इसमें मैंने तुम्हें कहाँ धोखा दिया, जरा बताओगे? ये सुनकर शौर्य ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले और बोला, धोखा तो दिया तुमने मुझे। पहले मेरे सामने एक अच्छी लड़की का नाटक किया और जैसे ही तुम्हें उस चीज का लालच हुआ तो तुम सीधा गुंडागर्दी पर उतर आए। अब बताओ, यहाँ तुमने मुझे धोखा दिया कि नहीं? शौर्य की ऐसी बेतुकी बात सुनकर अद्विका किसी गुस्सैल भैंस की तरह सांस लेने लगी। उस लड़के की ठंड में उसकी सांसें भाप बनकर उसके नाक से जोर जोर से निकल रही थी। वह मंजर देखने में बहुत डरावना था। सिर्फ उसके सिर पर 2 सिंग नहीं दिख रहे थे, मगर वह इस समय सच में किसी गुस्सैल भैंस से कम नहीं लग रही थी। शौर्य ने ये देखा और तुरंत अपना फोन निकाला और तेजी से उसकी एक तस्वीर निकाली और तुरंत वहां से भागते हुए बोला, अरे कभी तो सीधी बात समझा करो, अपने नाक पे इतना गुस्सा लाती कहां से हो? ऐसा करोगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। शौर्य ने अपनी कमरे की तरफ दौड़ लगाए और उसके पीछे अद्विका उसे पीटने के लिए दौड़ रही थी। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? क्या कभी अद्विका को शौर्य पसंद आएगा भी? क्या शंभाला का खोजी दल खत्म होने पर प्रधानाचार्य चुप बैठेंगे? क्या हुआ उन रक्त पिशाचों का जो देश भर में शौर्य को ढूंढ रहे हैं? अब क्या होगा आगे?